रही है। अब क्रॉस प्रोडक्ट से के डिफिनीशन से कुछ कंसीक्वेंसेस आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम उस डिफिनीशन से ये नोट करते हैं, अगर आप देखें क्या वजह है, अगर आप देखें कि जो ए क्रॉस बी का रिज़ल्ट है वो आया था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा डॉट एन यूनिट वेक्टर, और बी क्रॉस ए का रिज़ल्ट आया था माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा डॉट एन यूनिट वेक्टर। अब अगर आप देखें दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है, एक के साथ माइनस दूसरे के साथ प्लस, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 वी गेट के जो ए क्रॉस बी का रिज़ल्ट है वो नॉट इक्वल है बी क्रॉस ए के साथ। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। हैंस चूँकि ये इक्वल नहीं है तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होगी। हैंस कम्यूटेटिव लॉ is not hold an cross product or vector product। आप ऊपर देख भी चुके हैं। ओके, जब कम्यूटेटिव होल्ड नहीं होगी तो एंटी कम्यूटेटिव होल्ड होगी। हैंस anti-commutative law hold an cross product। ओके, या ये तो बड़ा सिंपल था रिजल्ट। अब देखिए सेकंड कंसीक्वेंस हम क्या इसमें डालते हैं। पैरेलल, फॉर एग्जांपल अगर क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर पैरेलल हो, ये सेकंड पैरेलल वेक्टर किस में डिस्कस कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में। ओके, अब देखिए सपोज that we have two vector, हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है A और दूसरा है B, लेकिन दोनों पैरेलल है। ये ब्रैकेट में मैंने क्या डाला, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है दोनों में थीटा क्या है, 0 डिग्री। मतलब ये बना एक वेक्टर, ये जा रहा है, दूसरा वेक्टर ये जा रहा है। तो दोनों में वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट देके इसका पैरेलल वेक्टर का ए वेक्टर बी वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा डॉट एन यूनिट वेक्टर। इस थीटा की जगह क्या पुट करोगे, 0 डिग्री। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 0 डिग्री। एक बात नोट कर ले, साइन 0 0 के इक्वल होता है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर, इससे पूरा रिजल्ट, तो इससे सारा रिजल्ट उड़ जाएगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो वो क्रॉस प्रोडक्ट उसका क्या होता है, 0। अब आते हैं इक्वल वेक्टर, क्या डिफाइन करते हैं, इक्वल वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट।
For example, we have two vectors. अपने पास दो वेक्टर हैं A and B, बट A किसकी इक्वल है B के। मतलब ये बना कि ये वेक्टर A है, उसके ऊपर सेम वेक्टर इसके ऊपर जा रहा है। ओके, या इस तरह है कि एक वेक्टर ये है, दूसरा इसके बिल्कुल सेम लेंथ के साथ वेक्टर जा रहा है। देन क्या होगा, थीटा तो कन्फर्म 0 डिग्री होगी इसमें, साथ इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम। देन फिर इसकी A क्रॉस B क्या निकलेगी, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर ले तो A मैग्नीट्यूड क्रॉस B मैग्नीट्यूड, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 0 डिग्री डॉट एन यूनिट वेक्टर। अब इस तरह कर दे, A वेक्टर B वेक्टर, साइन 0 को 0 बोलते हैं, तो दोनों इक्वल वेक्टर की सेंस में और पैरेलल वेक्टर की सेंस में एंगल क्या होगी, 0। क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्या। अब एक और कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, एंटी पैरेलल केस। एंटी पैरेलल वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर है, लेट वी हैव टू वेक्टर, that are anti-parallel to each other। मतलब क्या बना कि फॉर एग्जाम्पल एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे थीटा की जगह कितना रिजल्ट पुट होगा, 180। तो इनका A क्रॉस B क्या डिफाइन होगा, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा डॉट एन। थीटा की जगह वैल्यू पुट कर ले तो A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 180। अब देख के क्या होगा, A क्रॉस B का रिजल्ट, तो साइन 180 को बोलते हैं 0, तो इससे भी टोटल रिजल्ट 0 आएगा। अब एक वार्निंग नोट कर ले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल A क्रॉस B आपके पास 0 आ रही है, तो आप कह सकते हो कि सर इन दोनों वेक्टर के माबेन या तो एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री। आल्सो अदर केस इज आल्सो पॉसिबल। एक और केस भी इज आल्सो पॉसिबल। वो कौन सा है, लेट्स सी, वो देखते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल A क्रॉस B आपके पास डिफाइन है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो इसका तो मतलब ये भी पॉसिबल है कि इन दोनों में से आइदर A 0 है तब भी A क्रॉस B 0 आ सकता है, और B 0 है तब भी A क्रॉस B क्या आ सकता है, 0।